श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका अंतरंग भजन। इस त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय स्वयं प्रार्थना के माध्यम से रागानुगीय साधक के अंतरंग भजन की कुछ बातें बता रहे हैं। पहले कहते हैं 4 बज गए, भोग लगा दो। हाँ लगा दो। दूध का लगाना है, किसी और चीज का भी लगाना है? दूध लगा तो सूट ही लगा लो। दूध नीचे लगा हुआ मेरे सूट नहीं लगा रहे। पहले कहते हैं युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी, अर्थात युगल श्री श्री राधा माधव के चरणों में मेरी प्रीति रहे और उस प्रीति से ही परमानंद प्राप्त होता है। तैत्तरीय उपनिषद में सैषानंदस्य मीमांसा भवती कहकर मनुष्य आनंद से प्रजापति या हिरण्यगर्भ आदि के आनंद का 100 गुना उत्कर्ष दिखाकर और फिर उससे पर ब्रह्मानंद 100 गुना अधिक स्थापित कर यतो वाचो निर्वंतंत अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वन ना विभेति कुतश्चन। इस श्लोक में आनंद तत्व की असीमता और विलक्षणता दिखाई है। फिर विभु ब्रह्म तत्व का आनंद रूपत्व दिखाया है। श्रुति वाक्य के अनुसार अखिल विश्व का जन्म आनंद से ही हुआ है, आनंद में ही स्थित है और आनंद में ही लीन होगा। इसी प्रकार जगत में महा आनंदवाणी का प्रचार हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि विश्व में आनंद से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रह सकती। जो आनंद रूप अमृतम है, जो रसो वै सा है, जो सर्वेशाम भूतानाम मधु है, उन आनंद में, अमृत में, रस में, मधु में भगवान के रचे विश्व में दुख कभी नहीं रह सकता। फिर जो सुख दुख प्रकाश अंधकार की तरह जीवों के जीवन में लगा हुआ है, वो जीवों के कर्म विपाक को छोड़ और कुछ कर्म विपाक की थ्योरी है, सुख और दुख। और फिर उसके शरणागत होने का एक मतलब ये है कि भाई वो दुख को बहुत कम करके, कभी गोदा कभी मोदा, नहीं तो तुम सोचो। और फिर कृपा कितनी होती है कि उसमें भजन भी बल्कि ज्यादा होता है। जो शरणागत हैं उनका भजन विपत्ति में कम नहीं होता, वो ज्यादा होता है। और भगवान दिखाता है कि देख तुमने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है और मैं थोड़े में ही तेरा भुगतान कर रहा हूँ। और फिर अगर आप बारीकी से सोचो तो जब हम स्वस्थ हो जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा भजन भूलने लग जाते हैं, कुछ गपशप भी लगाने लग जाते हैं, कुछ खाने पीने में भी मन जाता है। तो भगवान कहते हैं ले बस हो गया, चल अब गोदा नहीं तो मोदा सही। फिर ये होता है। तो मैं तो हमेशा अनुभव किया ये। फिर मैं तो फिर हमेशा कभी 10 माला कभी 5 माला बढ़ा देती हूँ कि भगवान माफ करना भूल गई। स्वरूपता सारे पंजाबी कहते ने तेनू तेरा नाम भूलिया मैनू जापन सभे रोग। स्वरूपता जीव सच्चिदानंद का अंश स्थानीय या आनंद सत्ता है, फिर भी अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख है। बहिर्मुख चित्त मालिन्य तत्व ज्ञान के अभाव और देह अध्यास से उत्पन्न अनादि संसार दुख भोगता है। और जिस दिन महत कृपा से वो फिर अंतर्मुखी हो, भगवत सेवा परायण हो जाएगा और भगवान को ही प्रिय तर रूप में प्राणों में अनुभव करेगा, उस दिन उसके चित्त में स्वरूप ज्ञान सच में प्रदीप ये अनुभव करने वाली वस्तु है कि जब आप उसके परायण हो जाओ और धीरे धीरे इतना मन शुद्ध हो जाए कि कुछ और सुनने को मन ना करे, कुछ और देखने को मन ना करे, कोई वांट ना रहे कि ये होना वो होना, तो फिर देखो क्या क्या आनंद आता। उस दिन उसके चित्त में स्वरूप ज्ञान का उन्मेष और नित्य सिद्ध प्रेम का आविर्भाव होगा। वो रस स्वरूप या आनंद स्वरूप भगवान की माधुरी का आस्वादन कर सदा सदा के लिए आनंद सागर में डूब जाए। भगवत माधुरी में भी साक्षात माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की माधुरी ही सबसे ऊपर है। फिर और उससे भी ऊपर फिर राधा रानी की, फिर वो कृष्ण माधुरी सिंधु राधा रानी के सानिध्य में तो अत्यंत समुच्छ्वसित हो उठता है। उछलता हो। तभी जो लोग श्री श्री राधा माधव युगल चरणों में प्रीति रखते हैं, उन्हें परमानंद प्राप्त होता है, उसकी कोई तुलना नहीं। इसीलिए कहा है युगल चरण प्रीति
परम आनंद तथि। फिर कहते हैं रति प्रेम में पर बंधे, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति रसविज्ञ स्व संप्रदायी महाजनों द्वारा रचित प्रेम में प्रबंधों या ग्रंथ आदि में रति रहे। श्रीपाद रूप रघुनाथ द्वारा विरचित स्तवमाला, स्तवावली, श्री कृष्णदास कविराज के गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथ मंजरी भाव साधक गौड़ीय वैष्णवों के लिए परम आस्वाद्य हैं, अपने भाव के अत्यंत पुष्टिकर हैं। महाजन विरचित इन सब ग्रंथों के अक्षर प्रेम में हैं। प्रेम में अक्षर जाहर। महाजन प्रणीत ग्रंथों का प्रत्येक अक्षर ही उन लोगों की अनुभूति के रस से भरा है। तो हमारे लिए छोड़ गए हैं। अगर हमें ये किताबें ना होती तो पता ही कैसे चलता। इसलिए हृदय की मलिनता धोकर प्रेम भक्ति प्रदान करने में परम समर्थ। श्री ठाकुर महाशय की ये प्रेम भक्ति चंद्रिका उन ग्रंथों में अन्यतम है। इस संबंध में एक सत्य कथा का उल्लेख करते हैं। एक बार एक उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी जज साहब कार्यवश कुछ दिन पश्चिम बंगाल के अंबिका कालना में रहे। तब कालना के सिद्ध श्री भगवानदास बाबा जी महाराज प्रकट थे, तो लोगों से उनकी महिमा सुनकर जज साहब उनके दर्शन के लिए गए। उन्हें देखकर सिद्ध बाबा ने आने का प्रयोजन पूछा, तो उन्होंने सिद्ध बाबा से कहा बाबा क्या करने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, बताइए। सिद्ध बाबा एकाएक बोले प्रेम भक्ति 2 आने में खरीदी जाती है। तो सुनकर भद्र पुरुष थोड़े सकपकाए, बोले बाबा मुझसे परिहास क्यों कर रहे हैं। सिद्ध बाबा ने दृढ़ता के साथ कहा यह परिहास की बात नहीं है। कलकत्ता के बटतला में 2 आने मूल्य की ये श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद लो। तब 2 आने की आती थी, तब 2 आने की होगी। उसका नित्य पाठ करो, प्रेम भक्ति प्राप्त करोगे। 2 आने। तो सिद्ध बाबा के उपदेशानुसार वो भद्र पुरुष एक प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीदकर नित्य पाठ करने लगे। महत आज्ञा और महत कृपा मूलक प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रेम में अक्षरों की नित्य सेवा का परिणाम ये हुआ कि उन्हें चाकरी और अच्छी नहीं लगी। नौकरी त्याग कर घर बैठकर परम आसक्ति के साथ नियमित रूप से प्रेम भक्ति चंद्रिका पाठ करने लगे। एकाएक नौकरी छोड़ दी तो इस बात के लिए वो आत्मीय स्वजनों के क्रोध के पात्र बन गए। उन्हें घर भोग विलास कुछ अच्छा ना लगे। एक दिन गृह त्याग कर वो उदासीन वत इधर उधर घूमने लगे। छिन्न मलिन वस्त्र पहने, भिक्षा के अन्न से उदर पूर्ति करें और हृदय की समस्त प्रीति श्री हरि को अर्पित कर नित्य प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ। इतने बड़े उच्चाधिकारी का ये आकस्मिक परिवर्तन लोगों की दृष्टि में उन्माद हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीता। एक बार श्री नवद्वीप धाम में विबुध जननी सभा के अधिवेशन में भारत के विशिष्ट पंडितगण निमंत्रित होकर आए। तो सभा के आरंभ में इन भद्र पुरुष ने भी सभा में प्रवेश करने की चेष्टा की, तो द्वारपाल ने उन्हें उन्मादग्रस्त समझकर भगा दिया। मना कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर चेष्टा की तो इस बार भी भगा दिया। तीसरी बार जब वो द्वार पर आकर सभा में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं और द्वारपाल भी उन्हें विताड़ित करने को है, तो सभापति के आसन पर आसीन महामहोपाध्याय पंडित श्री युक्त अजित न्यायरत्न महाशय ने द्वारपाल को रोककर उन्हें सभा के बीच बुलवाकर प्रश्न किया कि आप बार बार विताड़ित होकर भी सभा में प्रवेश करना क्यों चाहते हैं, यहाँ क्या प्रयोजन है। तो न्याय रत्न के प्रश्न के उत्तर में भद्र पुरुष ने सारी घटना खोलकर बताई कि सिद्ध श्री भगवानदास बाबा के उपदेश से नित्य प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करना और सर्वत्र मन की अनासक्ति। और अंत में प्रश्न किया कि सिद्ध बाबा ने प्रेम भक्ति पाने की बात कही थी, वो तो मुझे नहीं मिली। तो उनकी बात सुनकर सभापति न्याय रत्न महाशय ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और ये कहकर कि सिद्ध बाबा की कृपा से प्रेम भक्ति चंद्रिका पाठ करने के फलस्वरूप वो प्रेम भक्ति चंद्रिका की सुविमल किरण धारा में अभिस्नात होकर धन्य हुए हैं। और उन भद्र पुरुष की कृपा की आकांक्षा से न्याय रत्न महाशय हाथ जोड़ उनके आगे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, सबके आगे घोषणा की कि उन लोगों की विबुध जननी सभा ने आज आरंभ में ही एक अपूर्व रसमय फल प्रसव किया है। इसका अर्थ ये था
कि आर्य शास्त्र या महाजन वाणी के श्रवण कीर्तन की महिमा का प्रचार करने के लिए ही वो सभा बुलाई गई थी, और उसी उसके महावाणी साक्षात के फल सामने आ गया, पाठ का आदर्श उन सब के आगे मूर्त रूप में आ गया। विद्यमान था। इन पर सभी ने अपने को धन्य समझा और भद्र पुरुष के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री भगवान दास सिद्ध बाबा के शिष्य वृंदावन कालीदेह निवासी सिद्ध श्री युक्त जगदीश बाबा ने भी किसी श्रद्धालु को प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना पाठ करने का आदेश दिया था। ऐसा श्रील हरिदास जी की गौड़ीय वैष्णव जीवनी में देखा गया। श्री कृष्ण भक्ति रस भावित चित्त महाजनों के रचे प्रेम में प्रबंधों का श्रवण कीर्तन ही सफलता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत की फलश्रुति में लिखा है कि जेबा नाही बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुन ले है वो बड़ो हित। रति या प्रीति के साथ इन सब प्रेम में प्रबंधों के अनुशीलन से साधक प्रेम लाभ कर धन्य होंगे, ये कहना ही पर्याप्त है। फिर कहते हैं, कृष्ण नाम राधा नाम, उपाय करो रस धाम, चरणे पड़िया परानंदे। अर्थात परानंद में श्री राधा कृष्ण के चरणों में पढ़कर या परम आनंद पूर्वक युगल चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होकर रस धाम या अखिल रसों के निलय श्री श्री राधा कृष्ण के नाम उपाय करूं, अर्थात भजन करूं। श्रीमत जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि शरणागति का यही अपूर्वत्व है कि शरणागति के बिना तदीयत्व सिद्ध नहीं होता। तदीयत्व सिद्ध होने पर साधक सभी प्रकार से निर्भय हो जाता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम सब कुछ त्याग कर संपूर्ण अंतःकरण से समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप मेरे शरणागत हो, सभी प्रकार से अकुतो भय हो जाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि समस्त देहधारियों का अंश जब तक हमको समझ न आए तब तक बड़ी कठिन काम है कि भाई प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या मतलब समस्त देहधारियों का? समस्त देहधारियों के अंश के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। मतलब सिर्फ एक ठाकुर जी को मूर्ति में देख लेना या अपने गुरु में देख लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि परम शांति तभी होएगी। आज वो राधा चरण की कोई मतलब उनके साथ सत्संग करती होगी वहाँ, यहाँ एक मकान बनवा रही है ये कॉलोनी में, तो कई ऐसे उसके प्रश्न थे। मैं क्या वही बात यह है कि तुम अनन्य भाव से अपने संप्रदाय में रहो, सबकी सुनोगे। बोली वो कहते हैं, एक राधा बल भी हैं, वो कहते हैं अरे प्रेम पैदा होता है तो एकादशी क्या करनी। तो मैं उसको सुनाया, मैं क्या एक राधा बल भी मेरे पास आए थे, तो मैं उनको बोला, तो बोले कि हरिवंश तो हम बने नहीं, एकादशी छोड़ दो और नरक में जाओ। कोई कहता है राम नाम में ये करो। मैंने कहा तू 10 जगह खोदेगी कुएं, दूसरी बार आई आज, पहले भी एक बार आई थी, तो आज तो मैंने कहा तू अभी कंफ्यूज है। मैंने कहा आनंद देखो जो उसके आदमी की सेक्रीफाइस देखो, 2 बच्चे लेके यहाँ आके उसको मकान बना के दे रहा है, जबकि वो देवी का पुजारी है। कहते उसकी देवी, मैं कहा तू उसकी शुक्रगुजार हो। मैं कहा तू वर्किंग नहीं, तेरा कोई आमदनी नहीं, और तेरे को मैं कहा उसको तो देवी फली हुई है, तेरे को नहीं फला। ठीक है कि नहीं? देखो जी, जो आदमी खुद मानता नहीं राधा कृष्ण को इतना, 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक बीए फाइनल में, एक बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, मकान बना के दे रहा है, तो तुमको जाना है तो जाओ ले जाओ, बच्चों की मर्जी है, क्या यहाँ मेरे पास रहे तो तेरे पास, खुद बनाता है वो खाता है, तो वो उसको फली नहीं हुई और क्या। मैं कहा उसकी तो देवी फल गई है, तेरे राधा कृष्ण नहीं हुई तक फले। साक्षात माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के दर्शन से भी अभक्त असुर कोई आनंद नहीं पाते, उल्टे हिंसा द्वेष से उनके चित्त जल उठते। उसी प्रकार रस धाम नाम के आस्वादन से भी अपराधी की जिह्वा पर कुछ भी अनुभव नहीं। भक्त ही अनुभव करते हैं कि कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सम। श्री ठाकुर महाशय मधुर अति मधुर श्री राधा कृष्ण नाम भजन की अभिलाषा करते हैं। श्री राधा कृष्ण युगल माधुरी के विषय में श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने अभीष्ट सूचन स्तव में लिखा है कि हे मेरी क्षुधार्थ रसने, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत की तरह मनोहर है, कृष्ण नाम अद्भुत घन दुग्ध की तरह अति मधुर है, तुम
इन दोनों वस्तुओं को सुगंधी अनुराग रूपी हिम से रम्य बनाकर सतत पान करती हूँ। रूप गोस्वामी ने लिखा ना विदग्ध माधव में, ललित माधव में, कि जब राधा रानी कहती है मैं कृष्ण कृष्ण सुनती हूँ तो मुझे लगता है मेरी 1000 जीवा हो जाए, 1000 कान हो जाए। इस त्रिपदी में श्री राधा कृष्ण में प्रीति, श्री कृष्ण भक्ति रस विज्ञ महाजनों द्वारा रचे ग्रंथों में रति या आसक्ति और श्री श्री राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन रागानुगा भजन में ये त्रिविध अंतरंग साधना दिखाई गई है। ये जानना होगा। मन के प्राण। श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में रागानुगा भक्ति के मुख्य साधन स्मरणांग भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहले कहा है मनेर स्मरण प्राण। मानव का मन सभी इंद्रियों का राजा, सब में श्रेष्ठ है। ये नीरव होते हुए भी सभी इंद्रियों के अनुभूत विषयों का आधार है। इंद्रियां इसके अधीन कार्य करती हैं, मानो इसकी कृत दासियां हैं। पंच तन मात्राएं रूप शब्द रस गंध स्पर्श क्रमशः हमारी आँखों कानों जिह्वा नासिका त्वक द्वारा अनुभूत या आस्वादित होती है। ये सब मन के विषयीभूत हैं। कोई द्रव्य पहले देखा है उसे इस समय बिना देखे भी बता सकते हैं, कारण कि उसका चित्र हमारे मन में अंकित है। विद्युत को चमकते देखकर ही वज्र पतन शब्द से हम डर जाते हैं, कारण विद्युत के साथ वो शब्द हमने पहले सुन रखा है, वो हमें याद है। जो भोज्य पदार्थ पहले आस्वादन किया है उसका कैसा स्वाद विशिष्ट है, इस समय उसे बिना खाए भी बता सकते हैं, कारण उसकी स्वादुता मन में विद्यमान है। किसी सुंदर पुष्प को देखते ही बता सकते हैं उसकी सुगंध कैसी है, कारण उसकी गंध पहले बड़ी मीठी लगी थी। अवाक पटु शिशु आग में एक बार ही हाथ देता है, दोबारा नहीं देता। अग्नि देखते ही हटकर खड़ा हो जाता है। जलेगा। उसके मन में ये बात है कि इसका स्पर्श तप और क्लेश कर। हम भले ही स्थूल इंद्रिय द्वारा किसी द्रव्य या विषय को स्थूल रूप से ग्रहण करें या काम लें, मन के संयोग के बिना वो हमारी अनुभूति में नहीं आता। इस प्रकार समस्त इंद्रियों का समष्टिभूत केंद्र स्वरूप जो मन है वो अशरीरी होकर भी सभी प्रकार के बोध उत्पन्न करने में समर्थ है। अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख मानव मन जड़ीय विषय चिंतन से इतना विकृत हो गया कि वो विषय चिंतन की छोटी बड़ी नाना तरंगों से तरंगायित रहता है। ठीक उस प्रकार जैसे समुद्र नाना तरंगों से सतत तरंगायित रहता है। हमारी बुद्धि सभी चिंतनों को ग्रहण नहीं कर सकती, विशेष विशेष चिंतन ही बुद्धि द्वारा ग्राह्य होते हैं। जागृत अवस्था में तो है ही, सुप्त अवस्था में भी विषय चिंतन की तरंग चलती रहती है, जिसे हम स्वप्न आख्या देते हैं। केवल सुषुप्ति अवस्था में मन सुप्त रहता है, सो चिंतन तरंग में विराम आ जाता है। भक्त साधक का जितना कुछ खेल है इस मन को लेकर ही, कारण मन संयोग विहीन तांत्रिक भजन से बहुत समय में भी भजन फल प्रेम प्राप्त नहीं होता। भक्त और भगवान की कृपा पर आश्रित साधन भजन के द्वारा विषय वासना से पंकिल हुए मन को निर्मल बनाकर कृष्णेतर जड़ीय विषय चिंतन की अनुभूति त्याग कर जो निर्विच्छिन्न कृष्ण भजन किया जाता है, उसी को शुद्धा या निर्गुणा भक्ति कहा गया है। श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा, हे माता, मेरे गुण श्रवण करते ही समुद्र की ओर दौड़ती गंगा धारा की तरह श्रोता की जो अविच्छिन्न मनोगति सर्वंतर्यामी मेरे प्रति होती है, वही मुझ पुरुषोत्तम में अहेतुकी और अनन्य भक्ति है, और उसी का निर्गुण भक्ति योग के लक्षण के रूप में उदाहरण दिया। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, भगवत स्मृति ही भक्त साधक के मन का प्राण या जीवन शक्ति है। जिस मन में भगवत स्मृति नहीं है वो मन प्राणहीन देह की तरह निर्जीव है। निष्प्राण देह को श्रृंगाल कुक्कुर आदि स्वच्छंद भक्षण किया करते हैं, उसी प्रकार भगवत स्मृतिहीन मन को काम क्रोध आदि रिपुगण अविरत दंशन करते रहते हैं। सब प्राण या सजीव देह को खाली मन होए ना तो उसमें सब कुछ घुस सकता है। अगर खाली मन, पवित्र मन करते हैं। पवित्र मन का मतलब खाली मन है, क्योंकि खाली होएगा तो भगवान उसमें घुस सकते हैं। और यदि कुछ भी ना करेगा, ना भगवान को पूजेगा, ना को मंत्र करेगा और खाली रखेगा, तो काम क्रोध घुस जाएंगे। इसे मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ काम करते रहो। वो कहते हैं ना, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, वो सब। इसलिए यदि इन रिपुओं की यातना से बचकर
भजन आनंद का रसास्वादन करना है तो प्रत्येक भक्त के लिए स्मरणांग अवलंबनीय है। किसी भी प्रकार मन के साथ भगवान का संबंध हो जाए। उसे स्मरण कहा जाता है। भगवान के रूप गुण लीला आदि के यत किंचित अनुसंधान का नाम स्मरण है। अन्य सभी विषय चिंतनों से मन को खींचकर भगवान की लीला आदि में सामान्य रूप से मन लगाने का नाम धारणा है। विशेष रूप से रूप आदि का चिंतन ध्यान है। अमृत धारा की तरह भगवान के रूप गुण लीला आदि के निरंतर स्मरण को ध्रुव अनुस्मृति कहते हैं। ध्येय मात्र स्फुरन को समाधि कहा जाता है। ये समाधि ज्ञान योग आदि साधना से प्राप्त असंप्रज्ञात समाधि की तरह नहीं है। इसमें स्मरण अति गाढ़ा होता है और भगवान की लीला आदि का प्रत्यक्ष की तरह ही स्फुरन होता है। अखंडानंद जी कहते हैं ना कि भाई जो ज्ञान और योग की समाधि है वो तो समाधि में है तो समाधि है, बाहर आए तो फिर कभी है कभी नहीं। लेकिन जो हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो खाते पीते खेलते पीते सब जगह हमको सब जगह नजर आए। स्मरण 4 प्रकार का है। नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण और सपरिकर लीला स्मरण। नाम रूप गुण लीला, इसमें लीला स्मरण ही श्रेष्ठ है। कारण इसमें अन्य तीनों स्मरण भी रहते हैं। फिर अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की लीला के स्मरण की अपेक्षा माधुर्य मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन का लीला स्मरण श्रेष्ठ है। कारण कि ब्रजेंद्र नंदन की लीला परम माधुर्य में है। उनकी बाल्य पौगंड आदि लीला की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट सिंगार रसमयी जो कैशोर लीला है अर्थात राधा रानी के साथ विलास लीला, वही सब लीलाओं में श्रेष्ठ है। इसलिए युगल विलास ही स्मृति सार है। अर्थात ससखी श्री श्री राधा कृष्ण का मिलन, कुसुम चयन, वंशी हरण, वन विहार, मधुपान, रह केली, इसमें जल ध्रुव क्रीड़ा स्मृति जो है ना वो बड़ी आसान है। अब जहाँ हो जहाँ बैठे हो वो बस एक सूची याद कर लो। किसको नहीं पता कि लीला के होली कैसे खेलनी, किसको नहीं पता जल केली कैसे करनी। लौकिक लीलाएं भी तो ये है ही ना, उसमें सिर्फ एक नाम और रूप ही तो सप्लीमेंट करना है। अपने युगल और अपने को बस। हाँ, और क्या। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सपार्षद श्री गौरांग और श्री और राधा वैसे माधव भी की जब खुद सेवा करते हैं तो अलग अलग कई बार होती है। हाँ। एक जैसी तो होती नहीं। श्री राधा माधव की अष्टकालीन या स्वरसिकी लीला और मंत्रमयी या योग पीठ मिलन लीला के स्मरण की जो पद्धति देखी जाती है वही श्रेष्ठतम स्मरणांग भजन है। किंतु स्मरण निष्ठ साधक को सतत ध्यान रखना होगा कि स्मरण काल में ससखी श्री श्री राधा माधव के मधुर मधुर धाम या मधुर अति मधुर श्री विग्रह के रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का आस्वादन अंतरात्मा को प्राप्त हो। अभीष्ट के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना ही साधना का मूल लक्ष्य है। विशेषतः अभीष्ट के माधुर्य का आस्वादन। ठीक है। विशेषतः लोभ मूला राग भक्ति में यदि स्मरण अंग भजन केवल विधिबद्ध रूप से नियम पूर्वक अनुष्ठित ही होता है, स्मरण काल में साधक श्री राधा माधव के रूप गुण आदि का माधुर्य आस्वादन कुछ भी प्राप्त नहीं करता, तो उसे राग भक्ति कैसे कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में रूप आदि का माधुर्य आस्वादन प्राप्त होने पर लीला स्मरण अपूर्ण रहे। चाय बना दी अम्मा, चाय बना दी। हाँ चाय, अब चाय पियोगे? नहीं। कॉफी पियोगी? कॉफी पी लो, टाइम है, घर भी तो जाके पीनी है। अब बना दो कॉफी बना दो। तो भी यथायथ सूप फिर बाद में पूर्णता सूप बाद में पियोगे? हाँ रात हो जाती है। वो भी आ जाएगा। श्री हरिदास दास जी कृत गौड़ीय वैष्णव जीवन द्वितीय खंड में गोवर्धन निवासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा नीचे दूध है महाराज की दूध देख ले। जीवनी में लिखा है कि जो लोग सिद्ध बाबा से भजन की शिक्षा प्राप्त करते उन सबको वो प्रति रात्रि एक साथ बुलाकर सुनते कौन किस प्रकार भजन कर रहा है और भूल भ्रांति का संशोधन करते। एक दिन एक वैष्णव महात्मा कुछ ना कहकर केवल रोने लगा। वो बाबा सारा दिन एक ही लीला करता रहा। महाराज ने उन्हें उत्साहित किया, सांत्वना दी, रोने का कारण पूछा। बोले आज कुछ भजन नहीं कर सका। प्रातः काल प्राणेश्वरी के दाएं हाथ में अलंकार पहनाने लगा तो श्री हस्त की शोभा मन में बैठ गई। सारे दिन वहां से मन को हटा ही नहीं सका।
सिद्ध आज ही बाबा भजन बोले, हुआ तेरा। तुम्हारा ही यथार्थ भजन। प्रश्न हो सकता है कि तब तो शुद्ध अंतःकरण न होने तक नाम कीर्तन का अनुष्ठान किया जाए, शुद्ध अंतःकरण में स्मरणांग में मनोसंयोग होने पर नाम कीर्तन की ओर क्या आवश्यकता। तो इस विषय में श्री बृहद भागवत अमृत में श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद का सिद्धांत है कि नाम संकीर्तन से स्मरणांग आस्वादन की परिपुष्टि होती है और वैसे स्मरण बड़े बड़े धुरंधरों को भी अब शुरू में जो रिटायर होके आए नहीं, हम बाकी तो हमारी कुटिया में आए दिन कहते ऐसा मत समझना कि कोई मैं मखौल कर रहा हूँ, हमें ये बताओ कि जब हम नाम करते हैं तो लीला नहीं होती, लीला करते हैं नाम नहीं होता, तो तुम्हारा कैसा चलता है। मालूम था उनको कई सालों से इसी में। मैं क्या महाराज जी धीरे धीरे चलेगा, कहते हुए लिखा हुआ साफ के स्मरणांग के साथ नाम होना चाहिए। तो मेरा तो नहीं होता, रहने का तुम जानते हो बड़े सरल है, सरल तो है। एकदम सरल। जब भी कभी अपने ऐसे मंजरी भाव को लेकर बात करते ना, तुरंत रो पड़ते हैं, तुरंत। गला भर जाता है। स्मरण या ध्यान से नाम रसास्वादन की पुष्टि होती है, दोनों एक दूसरे के परिपोषक हैं। इसलिए कभी भी नाम संकीर्तन को छोड़कर स्मरणांग भजन की बात नहीं कही जाती। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, शुद्ध अंतःकरण साधक नाम कीर्तन के सहयोग से ही स्मरण करे। दीदी अब देखो, जो व्यक्ति स्मरण नहीं भी करता, जो स्मरण नहीं करते हैं, तो वो नाम करते हो कुछ तो स्मरण रहता है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, कुछ ना कोई रूप तो सामने होता ही है भाई। हाँ, बिना रूप के सारे कैसे नाम होता है। नाम होता है तो हम कुछ कीर्तन करते हैं हाँ, तो उस वक्त भी नाम तो रहते, जिनको लीला कंठ है या हर वक्त चलती है वो बात अलग है। जैसे मैं शाम को कहती हूँ, देख भाई अभी बुला रही हैं, ऊपर खड़ी हैं, अभी उसका सब रूप बता रही हैं ललिता को, और फिर ले भी आ गए, तो कुछ ना कुछ तो सबको रहता ही है, चाहे पूरी लीला ना भी हो। फिर कहते हैं, साध्य साधन ऐ यह बई और नहीं, ऐ तत्व सर्व विधि सार। साध्य वस्तु प्राप्ति के लिए जिस उपाय का सहारा लिया जाता है उसे साधन कहा जाता है, और इस साधना या उपाय द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है उसी उपेय वस्तु को साध्य कहते हैं। ज्ञान योग आदि साधनाओं में साधन और साध्य अलग अलग होते हैं, किंतु भक्ति में जो साध्य है वही साधन है। तो जो हम यहाँ कर रहे हैं वही हमको वहाँ जाके करना है। तो हमारा तो जो बहिरंग भजन है, सेवा है, वही वहाँ है। पहले हम उनको मानसी में जगा लेते हैं, जग गए अंदर चलो अंदर चलो, तो हमको वहाँ भी जाके यही करना है, यहाँ भी यही करना है। तो हमारा तो साधन साध्य दो है नहीं। इसलिए मैं इसको कहते हूँ, कोई लीला चिंतन करो, उसके बाद देखो कि अभी मौत आ जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये आ गई मैं तो 2-10 बार ऐसे सोचती रहती दीदी मेरे को कि मैं आ गई, लो जो मेरी पिचकारी मेरे को दो। मेरे को इतनी खांसी मेरा स्मरण ही ना हो ही ना, मैं क्या करूं। मगर दीदी कहते चरण कर लो, चलो जो हो सो हो। आज आप मानोगे, इसको पॉज कर दो, मैं ना। इसलिए जो लोग साधन में चित्त को लीला स्मरण में अभिनिविष्ट कर सकेंगे, वो सिद्धि में उसी लीला के भीतर स्मरणीय सेवा साक्षात पाकर धन्य होंगे। इसीलिए साध्य वस्तु इससे कोई पृथक है इसका ऐसा प्रूफ नहीं। तो हम हैं ही आपके सामने, आपसे कोई छुपी बात नहीं। हम फूल चढ़ा रहे थे, 104 बुखार था, नियम तो पूरा करना ही है। निश्चयात्मक बुद्धि रखो, किसी से कहने से बरगलाना नहीं, ये बड़ा बढ़िया है यार। मैं हैरान हूँ कि अनंत दास का शिष्य होके राधा चरण राधा बल्लभियों के इतने सालों बाद चला गया, सरप्राइज। और ये जो वृंदावन बिहारी है, गौड़ीय संप्रदाय में क्या कमी थी? कोई ये लोग उसमें डूबते नहीं है, इनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। मैं ये कहती हूँ, हमारे गुरु जी की यही एक देन है कि भाई उन्होंने पहले दिन से जो ये कहा ना, उर्मिला निश्चय रखो, ये छूटा और वो मिला। पर दीदी एक बात तो मैंने देख ली है, जब भी मैं घर में रहती हूँ ना 4-6 दिन, मेरे भजन में ताकत ही नहीं रहती है। मैंने देखा है, जब यहाँ आती हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ मैंने सही तो में, तुम्हारा प्रेम है सही में दीदी, इतना मतलब अंदर से। हुआ, मैंने कहा मेरी खांसी शायद उसने ले ली,
मैं कहा इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए कि खुद बीमार हो गई। दीदी मेरे में ताकत कहाँ है जो आपकी भारती को कहा, खांसी मैंने लो। कहा भारती अब धूप चढ़ी हुई है, अब मैंने खांसी तो उसने ले ली, अब उसका काम भी तू ही कर। फिर आज हमने दोपहर को बेल के सिर धोया। धो लिए सिर? आज धोया। अच्छा। मैं सोचा था इतवार तक रहूं, हाँ फिर मैं गीजर ऑन कर दिया, उससे प्लान कर लिया, तो मैं कहा इसको बुरा लगेगा अब। तो मैं तो सोचू कि तेरा- आज मैं जाऊंगी, कल नहीं। दीदी मुझे रहने के लिए बुला लेंगे। मैं तेरा फोन आया ना जिस वक्त, मैं किया था पहले हाँ ये पूछने के लिए कि भाई तुम कब आएगी। फिर मैं ऑन कर चुकी थी गीजर, वो बोली कि ऐसा क्या है, और बेल इसीलिए तो सलवार गिल्ली हो गई तो वो बदल दी फिर मैंने। तभी फिर तो फिर कल शुक्रवार को फिर एकादशी है। नहीं, मैं तो सोचा था संडे को धोएंगे। संडे तक मैंने कहा छोड़, फिर खुजली होने लग गई थी। अच्छा। मैं 15 दिन नहीं धोया था जब मेरी आँख बनवाई तो। हाँ नहीं, आगे तो आप मंगलवार को धोते, ओ सॉरी संडे को, हमने बुध को धोया बुधवार था को ना, धोया था, तो हमेशा अब संडे को मैंने कहा बुध धोएंगे। को धोया था। मैं सोचा था संडे तक इंतजार करूं, फिर मैं क्या इतना भी आलस नहीं करना नहीं चाहिए, आपने इतनी क्यों नहीं डिपेंडेंसी किया? हो गई है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं भोगो सारा। तभी समस्त शास्त्रों में जीव के लिए कर्तव्य को लेकर जो सब उपदेश दिए गए हैं उन सब का सार मर्म यही है कि यही तत्व सर्व विधि सार। श्री पद्म पुराण में देखा जाता है कि सर्वदा भगवान को स्मरण करो, उन्हें कभी भूलना मत। समस्त शास्त्रों में जितने भी विधि निषेधों का उपदेश है वो सभी विधियां विष्णु स्मरण की और सभी निषेध विष्णु के विस्मरण के किंकर हैं। तभी कहा गया है कि दसियों द्वारा सर्वस्व लूट लिए जाने पर जिस प्रकार विषयी मनुष्य उच्च स्वर से रोदन करता है, उसी प्रकार एक मुहूर्त की भी श्री हरि की विस्मृति होने पर भक्त का उच्च स्वर से रोदन करना उचित है।